ओम शांति ओम। और मैं आपको एक सुनाना चाहूँगी कि लेख कल्याण का कवच, और ये लिखा है डॉक्टर हनुमंत राय नीरव रोहतक। तो आप भी ध्यान से सुनिए। कल्याण का कवच। एक वृद्ध सन्यासी के सत्संग की शहर में धूम मची हुई थी। मगन लाल ने सोचा कि कारखाना 9 बजे खुलेगा, उससे पहले 1 घंटा सत्संग सुना जा सकता है। वह प्रवचन स्थल पर जाकर एक कोने में बैठ गया। सन्यासी के प्रवचन का सार था कि जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण समाया होता है। यानी कि हमारे साथ जो कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं, फिर हम सोचते कि देखो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बुरे से बुरा भी जो कुछ होता है, लेकिन उसमें कल्याण समाया हुआ होता है। वह ऊपर से भले ही दुखदायी लगता है, पर गुप्त रूप से कल्याणकारी होता है। प्रवचन सुनकर मगन लाल कारखाने की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे सिगरेट की तलब लगी। जो ही जेब में हाथ डाला तो पता चला कि बटुआ गायब है। घर से तो लेकर आए थे, पर भीड़ में गिर गया होगा। यह सोचते ही उसे सन्यासी की बात याद आई कि हर घटना में कल्याण है। चलो, बटुए में रखा 100 का नोट किसी जरूरतमंद को मिलेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। यह सोचकर वह आगे बढ़ गया। कारखाने के द्वार पर पहुंचते ही उसे बड़ा बेटा मिला। उसने अपनी बहन से मिलने जाने के लिए 50 रुपये मांगे। मगनलाल ने उसे बटुआ खोने की बात बताई और 1-2 दिन बाद जाने की सलाह दी। इसके बाद मगनलाल अपने कार्य में व्यस्त हो गए। उस दिन उसने अपेक्षा करते ज़्यादा बाल्टियां बना दी। कारखाने के मालिक को सत्संग की भीड़ में एक पुराना बटुआ मिला। सत्संग के प्रभाव से उसे बटुए में पड़े 100 के नोट को किसी कल्याण के कार्य में लगाना चाहा। उसने सोचा, अपने कारखाने के सबसे परिश्रमी और लगनशील कारीगर को ये रुपये इनाम के रूप में दूंगा। कारखाने का निरीक्षण किया तो उसने पाया कि मेहनती मगनलाल ने उस दिन 2 बाल्टियां ज़्यादा ही बना डाली थी। मालिक ने 100 रुपये निकाल कर मगनलाल को इनाम के रूप में दे दिए। रास्ते में कारीगर ने सोचा, आज दिन में एक बार भी सिगरेट की तलब नहीं लगी। यदि एक दिन बिना तलब के हो सकता है तो शेष दिन क्यों नहीं। अतः आगे से सिगरेट नहीं पीऊंगा। सिगरेट न पीने के कारण ही आज काम में ध्यान ज़्यादा रहा और एकाग्र राजी से बाल्टियाँ ज़्यादा बनी। मालिक ने 100 रुपये इनाम देकर मेरा घाटा पूरा कर दिया। सिगरेट छोड़कर तो मैं कई हजार की चपेट से बच जाऊंगा। घर जाने पर उसे पता चला कि बेटा जिस बस में जाने वाला था वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बेटा खुश था कि वह बच गया। मगनलाल के मन में बटुए के खोने से हुए फायदे की लंबी सूची बन गई। सिगरेट छूटी, कार्यक्षमता बढ़ी, इनाम मिला और मालिक खुश हुआ और बच्चा दुर्घटना से बच गया। ऊपर से देखने में बटुए का खोना अकल्याणकारी था, परंतु अकल्याण के आवरण में तो कई कल्याण छिपे थे जो क्रमवार उभर कर सामने आते हैं। अब तो मगनलाल इस स्मरण में मगन हो गया कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। परम प्रिय शिव बाबा भी कहते हैं, संगम युग कल्याणकारी है, पिता परमात्मा भी कल्याणकारी है। इसलिए आप बच्चों को सदा कल्याण ही कल्याण हो। आप कल्याण के कवच में हैं, अकल्याण आपको छू भी नहीं सकता। तो ये था कल्याण का कवच। ओम शांति ओम। आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।